Very good morning. Myself Baleshwar Singh. Now started social study. Let us come. Children, I told you what is geography, the father of geography, and I told you the subtypes of or sub-branch of the geography also. In geography, I told you there is two types of geography. One is natural geography and second is human or man-made geography. So when I told you to physical geography, I told several types of geography. Today I will told you human geography. What is human geography? First of all, I want to define it. What is human geography? Our topic is human geography. Human geography. This is a types of geography which deals with a human, and in this geography the main role of, as the name says, human. इस ज्योग्राफी का जो ह्यूमन ज्योग्राफी है या मैनमेड मानव निर्मित ज्योग्राफी है, इसमें मुख्य जो रोल है वो मनुष्यों का है. इसको मनुष्य तैयार करते हैं. इसमें मुख्य भूमिका मनुष्यों की होती है, इसलिए इसका नाम ह्यूमन ज्योग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव निर्मित भूगोल कहा गया है. अतः आप आइए देखिए कितने टाइप के ज्योग्राफी होते हैं, इसके कौन कौन से ब्रांच हैं. आई विल टोल्ड टू यू हियर. लेट अस कम. फर्स्ट इज इकोनॉमिकल ज्योग्राफी. व्हाट इज इकोनॉमिकल ज्योग्राफी? First is economical geography. तो as you name से that economical geography, तो ये क्या बता सकता है? किसी देश की इकोनॉमिक्स के बारे में बता सकता है, उसके संसाधन के बारे में बता सकता है और रिसोर्स के बारे में बता सकता है. तो दैट इज इकोनॉमिकल ज्योग्राफी. व्हाट इज दैट? इकोनॉमिकल ज्योग्राफी. तो ये ज्योग्राफी मेनली क्या बताता है? किसी देश के आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, किसी देश के अर्थ जगत के बारे में बताता है. जब ऐसी इकोनॉमी या ऐसी ज्योग्राफी जब किसी देश के आर्थिक स्थिति के बारे में बताए या उसके अर्थ जगत के बारे में बताए, उसके संसाधन रिसोर्स के बारे में बताए और वहाँ के इकोनॉमिक्स अर्थ जगत के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताए, उससे क्या कहेंगे? इकोनॉमिकल ज्योग्राफी कहेंगे. सेकेंड इज पॉलिटिकल ज्योग्राफी. Second is what? Political. Second is political geography. As you named it political, जैसे कि नाम दिया गया है पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी तो ये किसी देश के पॉलिटिकल स्थिति को बताएगा. पॉलिटिकल स्थिति मतलब उस देश के मतलब तटरेखा संबंधित चीजों को बताएगा कि उस देश का कहाँ तक बाउंड्री है, उसके बाउंड्रीज के बारे में बताएगा. मतलब जैसे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, अफगानिस्तान पाकिस्तान को एक लाइन बांटती है जिसका नाम डूरेंट रेखा है, डूरेंट लाइन है. तो वो डूरेंट लाइन जो है ये क्या बता रहा है? ये शो कर रहा है कि ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी है. मतलब एक तरह का जो डूरेंट लाइन को बताना है ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत ही आएगा. अकॉर्डिंग टू इट इज ए स्टडी अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल ज्योग्राफी. करेक्ट. नेक्स्ट वन की है स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी. स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी क्या है? जो हमारे देश के इकोनॉमिक जितने, जैसे इकोनॉमिकल ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गया,
इन सबको हम जब पाई चार्ट में या स्टेटिस्टिक में दर्शाते हैं, स्टेटिस्टिक में मतलब सांख्यिकीय रूप में जब हम इन सभी चीजों को, जैसे पाई चार्ट हो गया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गया, जब इन सबके डाटा को, इंफॉर्मेशन को जब हम पूर्ण रूप में स्टेटिस्टिक और पाई चार्ट या हिस्टोग्राम के रूप में जब दर्शाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टेटिस्टिकल ज्योग्राफी कहेंगे। क्या कहेंगे? दैट इज स्टेटिस्टिकल ज्योग्राफी। नेक्स्ट इज सेटलमेंट ज्योग्राफी। व्हाट इज सेटलमेंट ज्योग्राफी? सेटलमेंट ज्योग्राफी बताता है मतलब हमें पहाड़ों के बीच में कैसे रहना है और हमें तराई रीजन में कैसे रहना है, हमें पोलार रीजन में कौन सा घर बनाना है और हमें हाई एल्टीट्यूड पे कैसे घर बना के रहना है। तो जो सेटलमेंट ज्योग्राफी बताता है ये सब चीजें कौन बताता है? हमारा सेटलमेंट ज्योग्राफी बताता है। व्हाट इज सेटलमेंट ज्योग्राफी? ये देखो, that's all the things whatever I told you that take settlement geography। मतलब सेटलमेंट ज्योग्राफी ये कहता है कि जैसे कि हमको हाई एल्टीट्यूड पे घर बनाना है, हाई एल्टीट्यूड पे, तो हाई एल्टीट्यूड पे हम कैसे मकान बनाएंगे, किस तरह का मकान बनाएंगे, और एक पोलार रीजन में, एक पोलार एरिया में जैसे कौन सा घर बनाएंगे, तो वहाँ इग्लू बनाएंगे, और हाई एल्टीट्यूड पे कैसा घर बनाएंगे, जो ऐसा घर होना चाहिए जो पूरी तरह ऑक्सीजन फ्री हो या ऑक्सीजन उसमें आता जाता रहे। तो इस तरह का नियोजन करेंगे हम सेटलमेंट ज्योग्राफी। ये सेटलमेंट ज्योग्राफी हमको बताता है। ठीक, नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। व्हाट इज इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी? इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी ये हमें बताता है कि हमें संसाधन कैसे एरिया में, किस टाइप के एरिया में कैसे संसाधन हमको मिले और क्या लोकेशन होना चाहिए इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री चल सके। इंडस्ट्री को चलाने के लिए लोकेशन भी तो चाहिए। तो लोकेशन के लिए स्टूडेंट सबसे महत्वपूर्ण है कि उसके एरिया को जाना, कि किस टाइप का लोकेशन, किस टाइप का एरिया है, कहाँ इसको हम सिचुएट करा रहे हैं या सिचुएशन कैसा है उस एरिया का। अगर हम उस एरिया के सिचुएशन के बारे में जानेंगे या उसके लोकेशन के बारे में जानेंगे और वहां पे किस तरह के संसाधन उपलब्ध है, मतलब रिसोर्स किस टाइप का है, जब इन सब चीजों की हमें जानकारी हो जाएगी तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी कहेंगे। क्या कहेंगे? दैट इज इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। That is industrial geography. Next is कितना आप लोगों ने लिख लिया? I want to rough it. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी हमें क्या बताता है? एग्रीकल्चर ज्योग्राफी हमें ये बताता है कि एग्रीकल्चर में किस तरह का सोइल होना चाहिए या वहां का वेदर कंडीशन क्या होना चाहिए। इस तरह की ज्योग्राफी जो है हमें एग्रीकल्चर ज्योग्राफी बताती है। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी क्या बताती है कि हमारे एरिया में जिस एरिया में हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं या जिस एरिया में हमारा एग्रीकल्चर काम चल रहा है, वो एरिया की जो सॉइल है, वो मिट्टी है, वो उस मिट्टी में किस तरह की गुणवत्ता है, क्या क्वालिटी है उस मिट्टी में, या उस मिट्टी को हम कैसे परख पाए,
या वहां का वेदर कंडीशन क्या है। तो इस सब की जानकारी हमें कहाँ मिलेगी, हमें एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी में मिलेगी। ये हमें कहा जानकारी मिलेगी, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी में, राइट। नेक्स्ट इज रेशियल और कल्चरल ज्योग्राफी। रेशियल का जैसा कि आप नाम से ही पहचान रहे होंगे, रेशियल का मतलब क्या होता है, किसी जात या किसी संस्कृति से संबंधित। तो रेशियल ज्योग्राफी में हम क्या देखते हैं, जैसे निग्रोस कहाँ पाए जाते हैं, निग्रोस साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। और भील जाति कहाँ पाई जाती है, भील जाति हमारे भारत में पाई जाती है। तो जनजातियों के बारे में हम जब अध्ययन करेंगे, मतलब विस्तृत रूप से जब हम अध्ययन करेंगे जनजाति या किसी संस्कृति के बारे में, तो वो कौन से ज्योग्राफी में आएगा, वो हमारे कल्चरल ज्योग्राफी में आएगा। कौन से ज्योग्राफी में आएगा बच्चों, वो हमारे कल्चरल ज्योग्राफी में आएगा। तो देखिए व्हाट इज कल्चरल ज्योग्राफी। जितनी चीजें अभी तक बताई हैं उसमें मतलब ज्योग्राफी के टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी की डिफिनेशन है, मतलब कौन से ज्योग्राफी में कौन सा अध्ययन किया जाएगा, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट इज आप लोग लिख दिया, कैन आई रॉफ इट। नेक्स्ट इज population geography. What is population geography? First I want to explain you what is population geography. Population geography बताता है कि हमारी जो देश में सेंसस के थ्रू या सैंपल के थ्रू क्या पॉपुलेशन संख्या है या क्या पॉपुलेशन स्थिति, जनसंख्या स्थिति क्या है, जनसंख्या जनगणना के बारे में ये ज्योग्राफी हमें बताता है। कौन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, राइट। तो बच्चों पॉपुलेशन ज्योग्राफी क्या बताता है हमें, हमारे जो जनसंख्या वृद्धि कर रहा है, जनसंख्या दर घट रही है, मृत्यु दर क्या है, जन्म दर क्या है, इन सब के बारे में जब हमें बताता है, ये हमारा पॉपुलेशन ज्योग्राफी बताता है। या मोर्टेलिटी रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु दर क्या है। तो जब हम पॉपुलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे तो ये सब चीजें हमें पॉपुलेशन ज्योग्राफी में मिलेगा। थैंक यू, आज इतना ही।